हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंसोलिडेशन फंक्शन एक्सेल के अंदर क्या होता है और उसे हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमने कुछ डेटा लिया है। डेटा हमने अलग अलग शीट्स में लिया है। अलग अलग शीट्स में इन द सेंस कि कंसोलिडेशन का मीनिंग है कि कोई डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, वो एक टेबल में, दो टेबल में या दो से ज़्यादा टेबल में हो सकता है वो एक ही शीट के अंदर हो सकता है वो अलग अलग शीट्स के अंदर हो। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि डेटा हमारा टेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है और वो अलग अलग शीट्स में है। 3 शीट्स लिए हैं हमने, 2021 की, 2022 एंड 2023 की। 3 साल की हमने कुछ प्रोडक्ट हैं किसी शॉप के, लाइक माउस पैड, वेबकैम, कीबोर्ड, स्पीकर, हेडफोन्स, रैम्स। इन प्रोडक्ट्स का हमने सेल्स ली है तीनों सालों में। कुछ मंथ की हमने यहाँ एग्जांपल में लिया है, जैन की, फैब की, मार्च की, अप्रैल की। यही 4 मंथ हमने 2021 में लिए हैं, यही 4 मंथ हमने 2022 में लिए हैं, यही 4 मंथ हमने 2023 के अंदर लिए हैं। प्रोडक्ट भी वही हैं, मंथ भी वही हैं, सिर्फ सेल्स डिफरेंट है अलग अलग ईयर्स की। तो हमको इन तीनों साल के डेटा को कंसोलिडेट करना है। अब कंसोलिडेट हम एक्सेल के अंदर 2 वे से कर सकते हैं। एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स अगर आपने एक बार कंसोलिडेट कर दिया तो डेटा आपका एज इट इज़ वहाँ सेव रहेगा उसी फॉर्म में, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। डायनेमिक मीन्स अगर आपने जिन 3 शीट्स को हमने यहाँ लिया है, अगर उनमें से किसी एक शीट के अंदर कुछ डेटा चेंज कर दिया हमने तो फाइनल शीट के अंदर वो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए वो डायनेमिक है। अगर फाइनल शीट में चेंज ना हो तो वो स्टैटिक है। तो कंसोलिडेशन फंक्शन को समझने के लिए पहले हम लेंगे स्टैटिक कंसोलिडेशन, कि स्टैटिक कंसोलिडेशन के अंदर हम इन तीनों शीट्स के डेटा को कंबाइन करेंगे। तो हमने 21 की एक शीट ली है, 22 की एक शीट ली है, 23 की एक शीट ली है और उसके बाद हमने एक सेपरेट शीट ली है जिसके अंदर हम कंसोलिडेशन करेंगे। हम यहाँ किसी भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा पे जाएंगे, फिर जाएंगे कंसोलिडेट के ऊपर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन हुई, यहाँ हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा सबसे पहले फंक्शन नाम से, जिसके अंदर हमने सम करना है, काउंट करना है, एवरेज है, मिन मैक्स। ये बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल में हमने सिर्फ सम करना है, एडिशन करना है तीनों का, कि जनवरी के अंदर माउस की 21 में, 22 में, 23 में क्या सेल्स थी, उनको ऐड कर दो। अगर आपकी कंडीशंस एवरेज निकालने की है या आपने मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, तो आप इन जो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं सम। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेफरेंस का। रेफरेंस मीन्स आपने कौन सा डेटा लेना है। हमने 21 की शीट में गए, 21 की शीट में हमने ये टेबल सेलेक्ट कर ली कि हमने ये डेटा लेना है। सेलेक्ट करके कंप्लीट एंटर प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक कर दिया, 21 का डेटा ऐड हो गया। फिर दोबारा हम गए रेफरेंस के ऊपर, वहाँ दोबारा क्लिक किया, 22 की शीट पे गए। 22 की शीट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो आप अलग सेलेक्ट कर लेना पूरी टेबल को। एंटर प्रेस कीजिए, अगेन ऐड करना, अगेन रेफरेंस पे जाना है हमें 23 के लिए, तो हम अगेन वहाँ गए, वहाँ सिलेक्शन हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। नहीं मिला तो आप अगेन ये टेबल को सिलेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाली रो से लेके लास्ट रो तक। जैसे सिलेक्शन हो जाए प्रेस एंटर एंड देन प्रेस ऐड। ये तीनों शीट, 21 की शीट, 22 की शीट, 23 की शीट, तीनों ऐड हो गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है नीचे, यूज़ लेबल्स इन, कि आपने ये तीनों डेटा ऐड कर लिया, क्या आप उसमें से कोई लेबल, जैसे हमने यहाँ सेल्स 2023 लिखा हुआ है और 2021 लिखा हुआ है, 2022 लिखा हुआ है, तो वो लेबल था। प्रोडक्ट भी सेम थे और मंथ भी सेम थे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो टॉप रो है और लेफ़्ट कॉलम है, टॉप रो मीन्स जिसके अंदर हमारे मंथ लिखे हुए थे और लेफ़्ट कॉलम मीन्स जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट लिखे हुए थे, वो एज अ लेबल यूज़ हो। और हम प्रेस करेंगे ओके। जैसे ही हमने ओके प्रेस किया, कंसोलिडेशन फंक्शन ने क्या किया, जो हमारे मंथ थे
उसको एज अ लेबल यूज़ किया, जो हमारे प्रोडक्ट थे उसको एज अ लेबल यूज़ करके टॉप में और लेफ़्ट में शो कर दिया। और जो डेटा था जिसके लिए हमने कंसोलिडेशन फंक्शन अप्लाई किया, तीनों शीट्स का डेटा, जनवरी माउस का, फेब माउस का या मार्च माउस का या अप्रैल माउस का ऐड कर दिया। हर प्रोडक्ट के लिए, हर मंथ के लिए उसके ऐड कर दिया। आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमारा 60 है जनवरी माउस के लिए, 21 में 15 था, प्लस जनवरी 22 में माउस 25, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 20 60। तो यहाँ आंसर हमारा ठीक आ रहा है। दैट मीन्स कंसोलिडेशन फंक्शन ने क्या किया, डिफरेंट शीट्स थी, डिफरेंट टेबल था, लेकिन उसके अंदर जो डेटा था उसके अंदर लेबल्स टॉप में लेफ्ट में वो सेम थे, डेटा उसके अंदर सेम था, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट थी। तो हमारे कंसोलिडेशन फंक्शन ने उनको ऐड करके हमको एक शीट के अंदर दे दिया। अब इस शीट का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 23 के अंदर 20 जो हमारे माउस थे जनवरी के, वो हमने 50 कर दिए। दैट मीन्स डेटा चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्टैटिक हमने कंसोलिडेशन किया अभी, इसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स हमने जब एक बार कंसोलिडेशन कर दिया तीनों शीट्स का, तो उसके बाद उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते या नहीं होंगे अगर हमने किसी भी शीट के अंदर चेंजेस कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा, अगर हम 21 का, 22 का या 23 का कुछ चेंजेस करें, तो साथ साथ वो अलग शीट में भी शो होते रहे, कंसोलिडेटेड शीट के अंदर शो होते रहें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डायनेमिक कंसोलिडेशन। वो कैसे होगा, जैसे हमने एक अलग शीट के अंदर डायनेमिक कंसोलिडेशन को हम समझते हैं, सेम वही होगा। पहले हम जाएंगे डेटा पे, फिर हम जाएंगे कंसोलिडेट पे। कंसोलिडेट पे जाने के बाद सम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। सम फंक्शन के बाद जब हम जाएंगे रेफरेंस पे जाके पहले हम 21 का डेटा ऐड करेंगे, सिलेक्शन लेके प्रेस एंटर, देन प्रेस ऐड। फिर हम जाएंगे 22 पे गए, सिलेक्शन किया, प्रेस एंटर, देन प्रेस ऐड। फिर हम गए रेफरेंस पे 23 के डेटा के लिए, तो 23 के डेटा की टेबल को हमने सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर एंड देन प्रेस ऐड। तो इस तरह से हमने तीनों शीट्स को ऐड कर दिया। स्टैटिक के अंदर हमने लेबल्स दिए थे, तो यहाँ भी हम लेबल्स देंगे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम का। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है हमारा क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। अब हम इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि ये लिंक क्रिएट कर देगा सोर्स का, क्योंकि हमारा सोर्स है 21 की शीट से, 22 की शीट से और 23 की शीट से। तीनों शीट्स के अंदर अगर कोई चेंज किया तो अब इस फाइनल शीट के अंदर भी वो चेंजेस शो होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। लाइक जैसे इसने शो कर दिया डेटा, ठीक है। अब जैसे ही इसने ये शो किया, अगर चेक करने के लिए हमने फेब के अंदर डायनेमिक की है 43 टोटल, ठीक है। अब 43 कैसे आया, 21 में 16 थे, 22 में 12 थे, 28 हो गया, और 28 प्लस 15 हमारा 43 फाइनल हो गया। अगर हम 23 के अंदर इस 15 को 50 कर दें तो क्या हमारा वहाँ चेंज हुआ? यस, 43 से इसने 78 शो कर दिया, लेकिन स्टैटिक के अंदर वो वही रहा 43। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक कंसोलिडेशन के अंदर और डायनेमिक कंसोलिडेशन के अंदर, कि डायनेमिक के अंदर अगर हमने डेटा जहाँ से लिया है वहाँ चेंज कर दिया तो फाइनल शीट के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, पर स्टैटिक कंसोलिडेशन के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जो एक बार आपने कंसोलिडेट कर दिया वो एज इट इज़ वो सेव हो जाएगा, वो दोबारा चेंज नहीं होगा। अगर आपने पिछली शीट से जहाँ से सोर्स लिया है, आपने सोर्स के अंदर कोई चेंज किया तो फाइनल शीट के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिससे आपका काम फुलफिल हो सकता हो, आप वही वे यूज़ करके दोनों में से कोई भी कंसोलिडेशन फंक्शन स्टैटिक या डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक के अंदर साथ में यहाँ प्लस साइन शो हो रहा है। आप जैसे किसी प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा जनवरी के अंदर जो वैल्यूज़ आई थी 50, 12, 16, जो 78 वैल्यू आई थी, तो वो इन तीनों को ऐड करके आई थी। तो साथ ही साथ आप
क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो शीट के अंदर वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी और उसने क्या क्या ऐड किया है। तो आप इस प्लस साइन, जो जितनी रोज़ होंगी उतने प्लस साइंस आपको साथ में दिखेंगे, आप वहाँ क्लिक कीजिए। आपको वहाँ कंसोलिडेशन के नाम से जो वैल्यूज़ आएंगी, जितनी शीट्स आपकी होंगी उतनी आपको रोज़ कंसोलिडेशन के नाम से शो होंगी पर रो के लिए। जब स्पीकर पे हमने किया तो स्पीकर पे इसने 3 रोज़ दिखा दी, एक 21 की, एक 22 की, एक 23 की। ऐसे ही हर प्रोडक्ट के लिए इसने 3 रोज़ शो कर देगा जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। तो ये था हमारा कंसोलिडेशन फंक्शन एक्सेल के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।